हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे पीसीएस और आरओ किसका, यूपी पीसीएस और यूपी आरओ एआरओ का प्रैक्टिस सेट पेपर देखेंगे। ये कौन सा है? चौथा प्रैक्टिस सेट। कौन से नंबर का है? चौथा प्रैक्टिस सेट है किसका? यूपी पीसीएस और यूपी आरओ एआरओ का। जिसमें कितने क्वेश्चन हुए? 35 क्वेश्चन हुए। तो चलिए देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता संबंधित है। ऑप्शन ए प्राग ऐतिहासिक युग से, बी आद्य ऐतिहासिक युग से, सी ऐतिहासिक युग से, डी उत्तर ऐतिहासिक युग से। तो किससे संबंधित है? ऑप्शन बी आद्य ऐतिहासिक युग से। किससे? आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। नेक्स्ट, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। ऑप्शन ए शिलालेख, बी पक्की मिट्टी के मोहरों पर अंकित लेख, सी पुरातात्विक खुदाई, डी उपरोक्त सभी। तो कौन सी? ऑप्शन सी पुरातात्विक खुदाई से हड़प्पा संस्कृति की जानकारी मिलती है। किससे? पुरातात्विक खुदाई से। नेक्स्ट, बोगज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मध्य एशिया एवं तिब्बत के मध्य एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। बी यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवता एवं देवियों का नाम उल्लेख प्राप्त होता है। ऑप्शन सी वेद के मूल ग्रंथों की रचना यहाँ हुई थी। ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा आंसर है? ऑप्शन बी यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवता एवं देवियों का नाम उल्लेख प्राप्त होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? किसके संघ जीवन के? ऑप्शन ए दीघ निकाय, बी विनय पिटक, सी अभिधम्म पिटक, ऑप्शन डी विभाषा शास्त्र। तो कौन सा आंसर है? ऑप्शन बी कौन सा? ऑप्शन बी विनय पिटक। कौन सा? विनय पिटक। नेक्स्ट, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। ऑप्शन ए आनंद, बी राहुलोब्ध, सी मक्खली गोसाल, डी उपाली। तो कौन थे? ऑप्शन सी मक्खली गोसाल। कौन थे? मक्खली गोसाल आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। नेक्स्ट, सर्व कर लगाया जाता था। कौन सा? सर्व कर। ऑप्शन ए व्यापार पर, ऑप्शन बी सिंचाई पर, ऑप्शन सी गैर मुसलमानों पर, ऑप्शन डी उद्योग पर। तो किस पर लगाया जाता था? ऑप्शन बी सिंचाई पर। किस पर? सिंचाई पर। नेक्स्ट, टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ दिल्ली कौन लाया था? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, बी फिरोज शाह तुगलक, सी मोहम्मद गौरी, डी सिकंदर लोदी। तो क्या है आंसर? ऑप्शन बी कौन लाया था? फिरोज शाह तुगलक टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ दिल्ली लाया था। नेक्स्ट, वर्ष 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? ऑप्शन ए द्वैत शासन प्रणाली, बी संघीय व्यवस्था, सी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, डी प्रांतीय स्वायत्ता। किसकी बात की गई थी? ऑप्शन सी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की। किसकी? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था? किसके? आर्यों के आदि देश के बारे में। ऑप्शन ए शंकराचार्य, बी एनी बेसेंट, सी विवेकानंद, डी बाल गंगाधर तिलक। तो किसने लिखा था आर्यों के बारे में? ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक ने। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या था? ऑप्शन ए हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आई, बी भाषा की समस्या तीव्र हुई, सी हिंदू मुस्लिम दंगे बढ़े, डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या थे? ऑप्शन ए हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आई थी। किससे? खिलाफत आंदोलन से। नेक्स्ट, निम्नांकित राज्यों में से किसमें साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास है? किसके लिए? साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास। ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, बी असम, सी उड़ीसा, डी आंध्र प्रदेश। तो कहाँ पर? ऑप्शन बी असम में। कहाँ पर है? असम में साइबेरियन, कौन सी? साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास है। नेक्स्ट, निम्नांकित में कहाँ ऐनवर्तीय वर्षा वन पाए जाते हैं? ऑप्शन ए कांगो घाटी, बी गंगा घाटी, सी वांगो घाटी, डी मरे डार्लिंग घाटी। तो कहाँ पर है? ऑप्शन ए कांगो घाटी में। कहाँ पर? कांगो घाटी में ऐनवर्तीय वर्षा वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट, टॉर्नेडो बहुत प्रबल उष्ण कटिबंधीय चक्रवात हैं जो उठते हैं। कहाँ पर? जो उठते हैं आते हैं। ऑप्शन ए कैरिबियन सागर में, बी चीन सागर में, सी अरब सागर में, डी भूमध्य सागर में। तो कहाँ पर आते हैं? ऑप्शन ए कैरिबियन सागर में। कहाँ पर? कैरिबियन सागर। नेक्स्ट, संसार में तांबा ऐश का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। किसका? तांबा का। ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, बी रूस,
सी दक्षिण अफ्रीका, डी चिली। तो कौन है ऑप्शन डी चिली। कौन? चिली संसार का सबसे तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। कौन सा है? चिली। कहाँ पर? दक्षिण अमेरिका में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? जनजाति और देश। ऑप्शन ए एनु जापान, बी बुशमैन दक्षिण अफ्रीका संघ, सी मसाई केन्या, डी पापुआंस न्यू गिनी। तो कौन सी सुमेलित नहीं है? ऑप्शन बी बुशमैन। कहाँ पर है? दक्षिण अफ्रीका के, कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल से। कहाँ से संबंधित है? कालाहारी मरुस्थल से। एनु कहाँ की है? जापान की। मसाई कहाँ की? केन्या की। पापुआंस कहाँ की है? न्यू गिनी की। नेक्स्ट, भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त रॉक तंत्र है। ऑप्शन ए कुड़प्पा, बी धारवाड़ तंत्र, सी गोंडवाना तंत्र, डी विंध्य तंत्र। तो कौन सा है? ऑप्शन बी धारवाड़ तंत्र। कौन सा है? धारवाड़ तंत्र। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन ठंडी समुद्री धारा है? ऑप्शन ए ब्राजील धारा, बी गल्फ स्ट्रीम धारा, सी क्यूरोसियो धारा, डी हम्बोल्ट धारा। कौन सी? ऑप्शन डी हम्बोल्ट धारा एक ठंडी समुद्री जलधारा है। कौन सी? हम्बोल्ट। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है। ऑप्शन ए समानता के अधिकार से, बी संपत्ति के अधिकार से, सी धर्म की स्वतंत्रता से, डी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से। तो किससे संबंधित है? ऑप्शन सी धर्म की स्वतंत्रता से। किससे संबंधित? धर्म की स्वतंत्रता से। इसमें कितने अनुच्छेद हैं? 4। कौन सा? 25, 26, 27 और 28। किससे संबंधित? धर्म की स्वतंत्रता से। नेक्स्ट, जिस समिति की संस्तुति पर देश में पंचायती राज को लागू किया गया था उसके अध्यक्ष थे। ऑप्शन ए अशोक मेहता, बी बलवंत राय मेहता, सी चमन भाई मेहता, डी जीवराज मेहता। तो कौन थे? ऑप्शन बी बलवंत राय मेहता। कौन थे? बलवंत राय मेहता। पंचायतों का संबंध कौन से अनुच्छेद में दिया है? उसमें अनुच्छेद 40 में। नेक्स्ट, विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में से किसने प्रतिबंध लगाया है? ऑप्शन ए संविधान का 52वां संशोधन कानून, बी जनता के प्रतिनिधित्व का कानून, सी संविधान का 42वां संशोधन, डी संविधान का 44वां संशोधन। तो क्या है आंसर? ऑप्शन ए संविधान का 52वां संशोधन अधिनियम कब आया था? 1985 में। कब? 1985 में। नेक्स्ट, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए 10 जून 1946, बी 9 दिसंबर 1946, सी 26 नवंबर 1949, डी 26 दिसंबर 1949। तो कब की गई थी? ऑप्शन ए 10 जून 1946 को। कब? 10 जून 1946। नेक्स्ट, सॉरी कब की गई थी? कब की गई थी इसकी? 9 दिसंबर 1946 को। कब? 9 दिसंबर 1946 को। तो क्या है आंसर इसका? ऑप्शन बी। कब? 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति द्वारा, बी उपराज्यपाल द्वारा, सी गृह मंत्री द्वारा, डी प्रशासकों द्वारा। तो किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट, हिंदू विकास दर किस दर से संबंधित है? कौन सी हिंदू विकास दर? ऑप्शन ए प्रति व्यक्ति आय, बी राष्ट्रीय आय, सी जनसंख्या, डी साक्षरता। तो किससे संबंधित है? ऑप्शन बी राष्ट्रीय आय से। किससे? राष्ट्रीय आय से। नेक्स्ट, विकास केंद्र उपागम किस योजना के अंतर्गत अपनाया गया था? कौन सा? विकास केंद्र उपागम। ऑप्शन ए प्रथम पंचवर्षीय योजना, बी द्वितीय पंचवर्षीय योजना, सी छठी पंचवर्षीय योजना, डी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। तो किसके द्वारा अपनाया गया था? ऑप्शन डी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के द्वारा विकास केंद्र उपागम अपनाया गया था। कब? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। चौथी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी? 1969 से 1974 तक। कब?
1969 से 1974 तक। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन भारत में सहकारी कृषि के विचार का समर्थक नहीं था? किसकी? सहकारी कृषि। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, बी लाल बहादुर शास्त्री, सी चरण सिंह, डी अबुल कलाम आजाद। तो कौन नहीं थे? ऑप्शन सी चरण सिंह। कौन? चरण सिंह। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है? किसकी? मुद्रास्फीति के नियंत्रण की। ऑप्शन ए मांग पर नियंत्रण, बी मुद्रा की आपूर्ति पर नियंत्रण, सी ब्याज दर को कम करना, डी वस्तुओं की निगरानी। सॉरी, क्या पे यहाँ पर राशनिंग है? क्या है? राशनिंग। क्या है? राशनिंग, वस्तुओं की राशनिंग। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी ब्याज दर को कम करना मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है। कौन सी नहीं है? ब्याज की दर को कम करना। और कौन कौन सी? मांग पर नियंत्रण, मुद्रास्फीति, मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण और वस्तुओं की राशनिंग। क्या? राशनिंग। नेक्स्ट, भारत में शेयर बाजारों के लिए मुख्य नियंत्रक का कार्य निम्न में से कौन सा संगठन करता है? ऑप्शन ए पूंजी निर्गम नियंत्रक, बी वित्त मंत्रालय, सी भारतीय कंपनी लॉ बोर्ड, डी भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। तो कौन करता है? ऑप्शन डी भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। कौन सा? सेबी। नेक्स्ट, हाइड्रोजन बम निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है? कौन सा? हाइड्रोजन बम। ऑप्शन ए नियंत्रित संलयन अभिक्रिया, बी अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया, सी नियंत्रित विखंडन अभिक्रिया, डी अनियंत्रित विखंडन अभिक्रिया। क्या है आंसर? ऑप्शन बी अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर हाइड्रोजन बम कार्य करता है। किस पर? अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर। नेक्स्ट, डायनेमो का कार्य है। किसका? डायनेमो का। ऑप्शन ए विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना, बी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, सी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, डी विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना। तो क्या है इसका आंसर? ऑप्शन सी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। क्या? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना डायनेमो का कार्य है। और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? सेल। कौन? सेल बदलता है। नेक्स्ट, संगणकों में प्रयुक्त आईसी चिप प्रायः निम्नलिखित में से बनाई जाती। कौन सी? आईसी चिप। ऑप्शन ए पर्ण से, बी क्रोमियम से, सी सिलिकॉन से, डी स्वर्ण से। तो किससे बनाई जाती? ऑप्शन सी सिलिकॉन से। किससे? सिलिकॉन से। देखिए, ये पीसीएस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है? कौन सा? पित्ताशय में उपस्थित पत्थर। ऑप्शन ए वसा का, बी प्रोटीन का, सी कार्बोहाइड्रेट का, डी न्यूक्लिक अम्ल का। तो किसको करता है? ऑप्शन ए वसा का। किसका? वसा का। नेक्स्ट, जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह है? ऑप्शन ए B1, बी B2, सी B6, डी B12। तो किसमें कोबाल्ट होता है? ऑप्शन डी B12 में। किसमें? B12 में कोबाल्ट होता है। किसमें होता है? B12 में। नेक्स्ट, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। ऑप्शन ए कश्मीर घाटी में, बी शांत घाटी में, सी सुरमा घाटी में, डी फूलों की घाटी में। तो किसमें पाई जाती है? ऑप्शन बी शांत घाटी में। किसमें? साइलेंट वैली, जो केरल में शांत घाटी, उसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। जो इन ए ऑप्शन है इनमें पश्चिम घाट में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में प्रथम बायोटेक पार्क अवस्थित है। कहाँ? कौन सा? उत्तर प्रदेश में प्रथम बायोटेक पार्क। ऑप्शन ए वाराणसी, बी नोएडा, सी कानपुर, डी लखनऊ। तो कहाँ पर है? ऑप्शन डी लखनऊ में। कहाँ पर? लखनऊ में प्रथम बायोटेक पार्क अवस्थित है। कौन सा? कहाँ पर है? लखनऊ में। कौन सा? बायोटेक पार्क। नेक्स्ट है, जिसका क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है? किसकी? उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना। ऑप्शन ए शारदा सहायक नहर परियोजना, बी
ज्ञानपुर पंप नहर परियोजना, सी गोकुल बैराज परियोजना, डी पथरई बांध। तो कौन सी है पेयजल परियोजना उत्तर प्रदेश? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए तो धन्यवाद। अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।